सही अल-बुखारी। बाब, जुमा की नमाज फ़र्ज है। हदीस नंबर 876। तर्जमा। हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ के मुतालिक रिवायत करते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना कि हम दुनिया में आने वालों के एतबार से पीछे हैं, लेकिन क़यामत के दिन आगे होंगे, बजज़ इसके कि इन्हें किताब हमसे पहले दी गई, फिर यही उनका दिन भी है जिसमें तुम पर इबादत फ़र्ज़ की गई। इन लोगों ने तो इसमें इख्तिलाफ किया, लेकिन हम लोगों को अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत दी, बस लोग इसमें हमारे पीछे हैं। कल यहूद की इबादत का दिन है और परसों निसारी की इबादत का दिन है। बाब, जुमा की नमाज को जाने की फजीलत। हदीस नंबर 881। तर्जमा। हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने जुमा के दिन गुस्ल जनाबत किया, फिर नमाज के लिए चला गया, तो गोया उसने एक ऊँट की कुर्बानी की, और जो शख्स दूसरी घड़ी में चला तो गोया उसने एक गाय की कुर्बानी की, और तीसरी घड़ी में चला तो गोया एक सनग वाला दनब्बे कुर्बानी किया, और जो चौथी घड़ी में चला तो उसने गोया एक मुर्गे कुर्बानी की, और जो पांचवी घड़ी में चला तो उसने गोया एक अंडा अल्लाह की राह में दिया। फिर जब इमाम खुतबा के लिए निकल जाता है, तो फरिश्ते जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। बाब, जुमा के दिन अजान का बयान। हदीस नंबर 912। तर्जमा। साहब बिन यजीद रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह और अबू बकर रिज़्क़ उमर रिज़्क़ के अहद में जुमा के दिन पहली अजान उस वक्त कही जाती थी जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता था। जब हज़रत उस्मान रिज़्क़ का ज़माना या और लोग ज़्यादा हो गए तो तीसरी अजान मकाम ज़ोरा में ज़्यादा की गई। अबू अब्दुल्लाह बुखारी ने कहा कि ज़ोरा मदीना के बाजार में एक मकाम है। बाब, जुमा के रोज़ खुतबा कान लगाकर सुनना। हदीस नंबर 929। तर्जमा। हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि जब जुमा का दिन आता है, तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और सबसे पहले और इसके बाद आने वालों के नाम लिखते हैं, और सोयरा जाने वाला उस शख्स की तरह है जो ऊँट की कुर्बानी करे, फिर उस शख्स की तरह जो गाय की कुर्बानी करे, इसके बाद दनब्बे, फिर मुर्गी, फिर अंडा सदका करने वाले की तरह है। जब इमाम खुतबा के लिए जाता है, तो वो अपने दफ्तर लपेट लेते हैं और खुतबा की तरफ कान लगाते हैं। बाब, जुमा के दिन खुतबा के वक्त चुप रहना। हदीस नंबर 934। तर्जमा। हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब तूने अपने साथी से जुमा के दिन कहा कि खामोश रह और इमाम खुतबा पढ़ रहा हो, तो तूने लगू फेल किया। बाब, जुमा के दिन वो घड़ी जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 935। तर्जमा। अबू हुरैरा रिज़्क़ रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने जुमा के दिन का तज़किरा किया, तो आपने फरमाया कि इस दिन में एक सात ऐसी है कि कोई मुसलमान बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, और इस सात में जो चीज़ भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसे अता करता है, और अपने हाथों से इस सात की कमी की तरफ इशारा किया। बाब, जुमा के बाद और इससे पहले सुन्नत पढ़ना। हदीस नंबर 937। तर्जमा। अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्क़ से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ज़हर से पहले 2 रकतें और इसके बाद 2 रकतें, और मग़रिब के बाद 2 रकतें अपने घर में, और इशा के बाद 2 रकतें नमाज पढ़ते थे, और जुमा के बाद नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक कि घर वापस लौटे और 2 रकतें पढ़ते थे। बाब, जुमा की नमाज के बाद सोना। हदीस नंबर 941। तर्जमा। अबू हाज़म सहल रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम के साथ जुमा की नमाज पढ़ते थे, इसके बाद कैलूला करते थे। बाब, खुतबा में दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना। हदीस नंबर 932। तर्जमा। हज़रत अनस रिज़्क़ से रिवायत करते हैं कि इन्होंने फरमाया कि उसी असना में कि रसूल अल्लाह जुमा के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, तो एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, घोड़े तबाह हो गए, बकरियां बर्बाद हो गईं, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे लिए पानी बरसाए। तो आपने दोनों हाथ फैलाए और दुआ की।